एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये गॉसेस लॉ पढ़ क्यों रहे हैं? इसकी एक छोटी सी रीजन है। गॉसेस लॉ जो है ना, ये किसी भी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इसकी एक एप्लीकेशन भी करवाऊंगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले हमने गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखी और उसको डायग्राम की मदद से हमने प्रूव किया। अब हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की तरफ जाने लगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इस फॉर्मूला को किसी खास सिचुएशन में अप्लाई करना है और फिर रिजल्ट निकालना है कि रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कर लें, हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है ना वो अपने ज़हन में बना लेते हैं कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का मेथड क्या है। सारी बात है, इसको हमने अप्लाई करना है तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इसको यूज़ करने के लिए। तो तय है कि गॉसेस लॉ किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसी भी है, उसके करीब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस पॉइंट को आप P का नाम दे दें। उसके बाद गॉसेस लॉ को यूज करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमने एक क्लोज्ड सरफेस फर्ज करना है और वो पॉइंट P क्लोज सरफेस के ऊपर आना चाहिए। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, एक गॉसियन सरफेस फर्ज करना है, क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस हम फर्ज करेंगे ना, इसको हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये जो क्लोज सरफेस है ना, पॉइंट P इसके ऊपर आना चाहिए। ये है पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज आएगा ना, हमने उस चार्ज को कैलकुलेट करना है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है दो तरीकों से। एक तो है गॉसेस लॉ का मेथड जो अभी हमने प्रूव किया, 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और दूसरा मेथड है यूजिंग द इक्वेशन E.A। ये आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो आपके पास फिर चार पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट क्या है, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करें, इसे गॉसियन सरफेस का नाम दें। दूसरा पॉइंट क्या है कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करें जो इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है, गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फ्लक्स निकाल लें। चौथा पॉइंट क्या है कि आप फ्लक्स को दूसरे मेथड से भी निकाल लें, E.A वाले फॉर्मूला से। और आखिरी पॉइंट ये है कि इसके नतीजे में जो दो इक्वेशंस आएंगी ना, उनको हमने कंपेयर करना है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है। मैं अभी गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। तो चलें, अब हम गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट कर लें हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस ही है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और इसके ऊपर फर्ज कर लें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी इस क्लोज सरफेस स्फीयर जो है मेरे हाथ में, इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस क्लोज सरफेस या स्फीयर के अंदर इस पॉइंट पे फर्ज कर लें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने क्लोज सरफेस फर्ज करना है जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो मैं एक छोटा स्फीयर यहां पे फर्ज कर लेता हूं। तो आपको यहां पर दो स्फीयर नजर आ रहे हैं, एक बड़ा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके अंदर एक छोटा स्फीयर नजर आ रहा है जिसके रेडियस को मैं r' का नाम दे देता हूं, और बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो है r। अब क्या करना है, अब हम गौर करें, छोटे स्फीयर के ऊपर पॉइंट P मौजूद है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं यहां रख देता हूं। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट P पर चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं गॉसेस लॉ को अप्लाई करके।
तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करें, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब आप गौर करें, गॉसियन सरफेस, ये जो छोटा स्फीयर है, उसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, उसके अंदर तो चार्ज जीरो है, तो फिर फ्लक्स क्या होगा? जारी बात है वो भी जीरो होगा। तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी छोटे स्फीयर के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। देखें है तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब आप आ जाए दूसरे फॉर्मूला की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सेकंड फॉर्मूला भी था, E डॉट ए, उसको भी लिख लें, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है, इक्वेशन नंबर 2 भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करें तो आपके पास E डॉट ए जीरो के इक्वल आ गया। जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है या तो पहली क्वांटिटी जीरो है या दूसरी क्वांटिटी जीरो है, और हो भी सकता है दोनों जीरो हो। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि ये एरिया जीरो नहीं हो सकता। ये किसका एरिया है मुझे जरा बताएं? ये गॉसियन सरफेस का एरिया है जो हमने सफेयर की शक्ल में फर्ज किया है, और वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सामने ये गॉसियन सरफेस मौजूद है। हमने एक कोई ना कोई सफेयर फर्ज किया है, इसका कोई ना कोई एरिया तो जरूर होगा। सो दिस एरिया कैन नेवर बी जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि गॉसेस लॉ की इस एप्लीकेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज को किसी सफेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उस सफेयर या उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो ये बड़ी मजे की एप्लीकेशन है, और इसकी फर्दर एक एप्लीकेशन ये है, यानी इसका प्रैक्टिकली यूज है इस एप्लीकेशन का। अगर आप किसी भी अपरेटस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से बचाना चाहते हैं ना, तो आप उसको मेटल के कवर में रख दें। जब आप उसको मेटल के कवर में रख देंगे ना, तो फिर उसके अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, जो हमने इस एप्लीकेशन में प्रूव किया। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, पता नहीं आपके ज़हन में आया है कि नहीं। हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो है वो सफेयर की शक्ल में ही क्यों फर्ज किया है? आपको याद होगा एक पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। वो चाहे आप फुटबॉल कंसिडर कर लें, चाहे आप बैलून कंसिडर कर लें, बस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो शेप पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए यहां पे मैंने सफेयर फर्ज कर लिया, क्योंकि सफेयर के केस में मुझे कैलकुलेट करना इजी लग रहा था। अगर आपको कहीं सिलेंडर के केस में कैलकुलेट करना इजी लगता है, आप सिलेंडर फर्ज कर लें। अगर आपको कहीं बॉक्स में कैलकुलेट करना इजी लगता है, आप बॉक्स कंसिडर कर लें। लेकिन वो जो सरफेसेस हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए। तो ये तो थी गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड और थर्ड एप्लीकेशंस भी देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें।